बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम केस की समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई के इत्माद के वोट का मामला है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, और जो एक दिन का मज़ीद अबूरी रिलीफ दिया है आज अदालत ने जो लाहौर हाई कोर्ट है चौधरी परवेज़ लाई को, और कहा कि वज़ीर आला को 24 घंटे अक्सरियत का इत्माद हासिल होना चाहिए, और हमें बता दिया जाए कि कितना वक्त चाहिए उनके वकील को ये साबित करने के लिए, ताकि हम वो वक्त मुकर्रर कर दें और फिर इस मसले का हल हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि आज जो समाअत हुई उसका अहवाल क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से आपको इसका अहवाल बताना बहुत ज़रूरी है कि लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई को वज़ारत आला के मनसब से गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से डीनोटिफाई करने के ख़िलाफ़ जो चौधरी परवेज़ लाई की दरख्वास्त थी उसकी आज जो है वो समाअत हुई है। और इस समाअत के दौरान काफ़ी जो है वो जजेस साहबान हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अपने जो रिमार्क्स हैं वो दिए हैं। और इसमें केस की समाअत ऐसे वक्त में हुई जब पंजाब असम्बली का हंगामा खेज़ जो इजलास है वो भी जारी है, जहाँ अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान मुसलसल जो है वो 2 रोज़ से एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। और ये भी चीज़ जो है वो आपको बता दें कि जो सिलसिला चला हुआ है वो यही है कि परवेज़ लाई इत्माद का वोट नहीं ले रहे, और जो अदालत आलिया है अब सारा फ़ैसला उनको करना है। तो 5 रुकनी जो बेंच है इसकी जो सरबराही है जस्टिस आबद अजीज़ शेख कर रहे हैं, और दीगर जजेस में जनाब जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज़ और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर शामिल हैं। समाअत के आगाज़ पर ही जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ, तो गवर्नर के वकील ने कहा कि ये इत्माद का वोट लेंगे तो मामला हल होगा। अदालत ने गवर्नर के वकील से इस्तफसार किया कि बताएं क्या ऑफ़र है आपके पास, जिस पर गवर्नर के वकील ने जवाब दिया कि गुज़श्ता समाअत से आज तक काफ़ी वक्त गुजर गया है लेकिन इत्माद का वोट नहीं लिया गया, ये इनकी बदनीति को ज़ाहिर करता है। अदालत इत्माद का वोट लेने का वक्त मुकर्रर फरमा दे। जस्टिस आसिफ हफीज़ ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को ये लाइन क्रॉस करना पड़ेगी। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने कहा कि गवर्नर के वकील ने ऑफ़र दी है कि इत्माद का वोट लें। अदालत ने परवेज़ लाई के वकील से इस्तफसार किया कि आप बताएं इत्माद का वोट लेने के लिए कितने दिन का वक्त आपके लिए मुनासिब होगा। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने कहा कि हम वो वक्त मुकर्रर कर देते हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि 11 जनवरी का तो बहुत वक्त है, अभी तक आपके लोग आ गए होंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप ऑफ़र कबूल नहीं करते तो कल को गवर्नर एक और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने कहा कि हम इस दरख्वास्त पर मेरिट के मुताबिक फ़ैसला कर देते हैं, हमने तो मुनासिब वक्त दिया है। इस दौरान वज़ीर आला पंजाब के वकील ने मशावरत के लिए 30 मिनट की मोहलत की इस्तदा की। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने कहा कि मामले पर कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा, हम इस दरख्वास्त का मेरिट पर फ़ैसला कर देंगे। इस पर परवेज़ लाई के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मेरिट पर दलाइल का आगाज़ कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब ने इत्माद का वोट लेने के लिए कहा और स्पीकर को ख़त लिखा। गवर्नर ने अपने ख़त में लिखा कि वज़ीर आला पंजाब इत्माद खो चुके हैं। गवर्नर के हुक्म के जवाब में स्पीकर ने रूलिंग दी। स्पीकर की रूलिंग को ताहात चैलेंज नहीं किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि सवाल यह है कि गवर्नर ने इत्माद का वोट लेने का कहा, क्या वो इस ओहदे पर कायम रहने के लिए असम्बली का इत्माद रखते हैं? क्या अभी तक इतनी भी तसल्ली कायम नहीं हुई कि इत्माद का वोट लेना चाहिए कि नहीं? अदालत ने अली ज़फ़र से मुकालमा किया कि अभी तक वो मरहला भी आया है कि नहीं, हम फिर इस केस को मेरिट पर सुनते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर गवर्नर दोबारा कह दे कि उन्होंने इतने दिन गुजर जाने के बाद वोट नहीं लिया, तो अदालत ने इस्तफसार किया कि जो भी आपकी गुजारिशात हैं हम इन्हें आज ही सुनेंगे। अगर आप मुनासिब वक्त का तयन नहीं करते तो फिर हम केस को मेरिट पर सुनेंगे। गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला को इत्माद का वोट लेने के लिए 20 के करीब दिन मिल चुके लेकिन उन्होंने वोट नहीं लिया।
हम चाहते हैं कि अदालत गवर्नर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन की दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला करे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, तो क्या आप एतमाद का वोट लेने की ऑफर कबूल नहीं कर रहे? आपका एतराज़ था कि गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आला को 24 घंटे अक्सरियत का एतमाद हासिल होना चाहिए। हमने ये भी देखना है कि अगर गवर्नर के हुक्म पर अमल नहीं होता तो फिर असम्बली की तहरीर का मामला क्या होगा और रास्ता कैसे रुकेगा। मामला अब एक मुनासिब वक्त से ज़्यादा आगे चला गया। आइन में जो वक्त के बारे में बताया गया है, आगे अगर मामले पर कोई इत्तफाक नहीं हो रहा तो मेरिट पर केस को सुना जाएगा। इस दौरान अदालत की जानिब से केस के मेरिट की समाअत शुरू कर दी गई। चौधरी परवेज़ लाई के वकील ने कहा कि गवर्नर की पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट लेने की ऑफर मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अगर गवर्नर के पास PTI के अक्सर अरकान आकर कहते हैं कि इन्हें वज़ीर आला पर एतमाद नहीं रहा तो फिर गवर्नर को हक है कि एतमाद के वोट का कहे। गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वजूहात नहीं बताई। अगर एतमाद का वोट लेने के लिए आइनी और कानूनी तरीका इख्तियार किया जाता है तो हमें एतमाद का वोट लेने में कोई आर नहीं थी। अगर छांगा मांगा की सूरत बनानी है तो फिर इस पर हमें एतराज़ है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि एतमाद का वोट लेने के कहने के लिए पूरा तरीकाकार मौजूद है। ये मुमकिन नहीं है कि गवर्नर अचानक सुबह उठकर कहे कि एतमाद का वोट लें। 5 माह कबल वज़ीर आला ने असम्बली में अपनी शख्सियत दिखाई थी। आइन में असम्बली तोड़ने का इख्तियार मुंतखब नुमाइंदे यानी वज़ीर आला को दिया गया है। वज़ीर आला गवर्नर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस जारी करेगा और 48 घंटे में असम्बली तहरीर हो जाएगी। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि मौजूदा केस में गवर्नर ने 19 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने का कहा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि अगर गवर्नर कहता एतमाद का वोट 10 दिन में लें तो फिर क्या होता। बैरिस्टर ज़फ़र ने कहा कि 19 दिसंबर को पहले तरीके अदम एतमाद आई। इसके 20 मिनट बाद गवर्नर ने भी अपना हुक्म जारी कर दिया। सारी कहानी का मकसद असम्बली की तहलील रोकना था। 23 दिसंबर को अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली गई। अदालत ने कहा कि अदालत में एक और दरख्वास्त है कि चीफ मिनिस्टर को कहा जाए कि असम्बली तहलील न करें। हम इस दरख्वास्त को मौजूदा मामले के बाद सुनेंगे। असम्बली तहलील न करने का हुक्म अगली समाअत तक कायम है। इसके साथ ही जो अदालत का जो समाअत थी वो कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शुक्रिया।